जय श्री राम भक्तों। चलिए आज हम जानेंगे कलयुग की कुछ खास प्रमुख बातों के बारे में। ये कहानी शुरू होती है गरुड़ जी के अभिमान के आ जाने के कारण उनको काकभुसुंडी जी द्वारा दिए गए ज्ञान से। इसी ज्ञान में कलयुग का सार छिपा हुआ है। तो यह जब राम रावण का युद्ध हो रहा था उस समय मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया था। उस नागपाश को छुड़ाने के लिए हनुमान जी ने गरुड़ का आह्वान किया, क्योंकि गरुड़ नागों के और सभी प्रकार के सांपों के शत्रु कहे गए हैं। उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया और उनसे उनका नागपाश कटवाया। जिस समय गरुड़ जी ये नागपाश काट रहे थे तब उन्होंने सोचा कि राम और लक्ष्मण तो सुना है भगवान के अवतार हैं, तो इनको मेरी आवश्यकता किस प्रकार पड़ गई। देखो मैं तो इनसे भी बड़ा हो गया। एक बार में जब उनके मन में ये अभिमान आ गया, क्योंकि वो तो विष्णु भगवान के ही वाहन थे, तो वो सोचने लगे कि जब इनको विष्णु जी का अवतार बताते हैं तो यह कैसे संभव है कि यह विष्णु अवतार होते हुए भी अपनी नागपाश नहीं काट पाए। ये अभिमान आ जाने के कारण उन्होंने ये बात जब हनुमान जी और जामवंत जी के सामने कही, तब उनको ज्ञान की शिक्षा के लिए काकभुसुंडी जी के पास भेजा जाता है। काकभुसुंडी जी मानसरोवर में रहते हैं, शिव जी के परम भक्त हैं। किसी शापवश वह काक बन गए थे। यह कहानी आपको अन्य किसी दिन सुनाऊंगी। जब वह काकभुसुंडी जी के पास पहुंचते हैं, वहाँ का मनोरम वातावरण देखकर ही उनके मन को बहुत शांति मिलती है। सोचते हैं कि जिस आश्रम में आने से ही मुझे मेरा अभिमान दूर होता नजर आ रहा है, ऐसे काकभुसुंडी जी कौवे के रूप में होने के कारण भी इनके अंदर इतना ज्ञान कैसे भरा हुआ है और मेरे साथ यह अहंकार क्यों हुआ। तब उन्होंने यह बात काकभुसुंडी जी से पूछी कि मेरे मन में अभिमान आने का क्या कारण है प्रभु, यह मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने मुझे आपके पास भेजा है। तब काकभुसुंडी जी, जो शिव जी के परम भक्त थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि हे गरुड़ जी, ये आपका अहंकार नहीं है, बल्कि कलयुग के आने की, उसके आगमन की एक दस्तक है। क्योंकि यदि देवता ऋषि मुनि इनके मन में भी अहंकार उत्पन्न होता है किसी कारणवश, तो उस पर कली का प्रभाव है। तो गरुड़ जी ने कहा कि श्रीमन, यह कली का प्रभाव क्या होता है? मैं तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूँ। इसके आने से क्या क्या प्रभाव होता है, किस किस तरह से इसका प्रभाव मनुष्य लोक पर, जीवलोक पर या पूरे वातावरण पर पड़ता है, कृपया मुझे बताने की कृपा करें। तब उन्होंने बताया कि त्रेता के बाद कलयुग का असर शुरू हो गया था। यह कलयुग हमेशा मनवंतरों के अनुसार आता रहता है, जाता रहता है। जब बहुत सारे पाप बढ़ जाते हैं तो इन पापों से निवारण के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए ही भगवान को अवतार ग्रहण करने पड़ते हैं और दुष्टों का नाश कर फिर से वह सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग के आने पर विशेष प्रकार के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। जो धर्म पहले 4 पैरों वाला था वह 1 पैर पर आ जाता है। सत्य, धर्म, दया ये सब नष्ट हो जाते हैं और कलयुग में केवल अपने अपने लिए जीने की ही अभिलाषा रह जाती है। ना धर्म कर्म में मन लगता है, ना कोई कर्म कांड में मन लगता है, ना रिश्ते नातों में मन लगता है, ना त्याग और बलिदान का मन करता है। सिर्फ और सिर्फ प्राणी अपने ही लिए जीते हैं, वह किसी अन्य के बारे में नहीं सोचते हैं। सारी दुनिया में भोग तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन उनको भोगने के लिए मनुष्यों की ताकत नहीं रहेगी, उनकी क्षमता नहीं रहेगी कि वह विभिन्न प्रकार के भोगों को भोग सकें। मशीनरी का युग आ जाएगा, हर काम मशीन द्वारा ही पूर्ण होगा। मनुष्य हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएगा, सारा काम मशीनें करेंगी। इतने विविध प्रकार के उनके पास उपयोग के साधन होंगे। केवल साधनों के बल पर ही वह अपने आप को बलवान समझेगा, परंतु उसका शरीर खोखला हो जाएगा। कलयुग के आते आते शरीरों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां घर कर लेंगी। मनुष्य जितना कमाएगा उससे ज़्यादा वह अपने स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करेगा। खाना कम खाएगा, दवाइयाँ ज़्यादा खाएगा। यह कलयुग की पहली निशानी होगी कि जब मनुष्य एक दूसरे का विरोधी हो जाएगा, धर्म का विरोधी हो जाएगा
विभिन्न प्रकार के भोगों को होते हुए भी भोग नहीं पाएगा, रोग से ग्रसित हो जाएगा, कुंठा से ग्रसित हो जाएगा, तनाव से ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि मशीनों के आ जाने के कारण रिश्ते नातों में उसका विश्वास उठ जाएगा। वह अपने रिश्तों में बात करना भी बंद कर देगा। इस तरह से पति पत्नी पर और पत्नी पति पर हावी हो जाएगी। धर्म मान मर्यादा का ख्याल नहीं रहेगा। एक दूसरे से परस्पर लड़ लड़ कर ही वातावरण बनेगा। जल्दी जल्दी विवाह संबंध विच्छेद होंगे, या तो विवाह होंगे ही नहीं, और यदि होंगे तो इस विवाह को चलाना मुश्किल हो जाएगा। किसी न किसी बात पर रोज धर्म संकट पैदा हो जाएगा। इस तरह से घर गृहस्थी में चलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। कोई भी एक दूसरे का सम्मान नहीं करेगा, सब लड़ते रहेंगे, बड़े छोटों पर छोटों बड़ों पर चिल्लाते रहेंगे। इस तरह से उन्होंने बताया कि पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचेगा। अहंकारवश सभी बड़े जीव छोटे जीवों की हत्या करेंगे। सभी बड़े आदमी छोटे आदमियों को कुछ नहीं समझेंगे। यहाँ तहाँ अहिंसा का बोलबाला हो जाएगा। जब सब लोग देखेंगे कि चारों ओर हिंसा हो रही है, तब वह आपस में ही लड़ लड़ कर मर जाएंगे। वो उसे मारेगा, वो उसे मारेगा। सब लोग पशु हिंसक हो जाएंगे, पशुओं को मारेंगे, अभक्ष्य भक्षण करेंगे, अपनी लाठी के बल पर चारों ओर विद्यमान रहेंगे। जिसके हाथ में ताकत होगी उसी की यह पृथ्वी होगी। गायों का वध होगा, कुत्तों को पाला जाएगा, कोई किसी की नहीं सुनेगा। मदिरा का पान होगा, अमृत को त्याग दिया जाएगा, धूम्रपान निश्चित बन जाएगा। अभक्ष्य भक्षण होने के कारण मनुष्यों की बुद्धि विपरीत हो जाएगी, कोई किसी की बात नहीं मानेगा। जो ना खाने वाले पदार्थ हैं उन्हीं को खाने में मनुष्य रम जाएंगे। पृथ्वी पर होने वाले अन्न को कोई ग्रहण करना पसंद नहीं करेगा। विभिन्न प्रकार की शाक सब्जियों, दालों, अनाजों से व्यक्ति दूर होते चले जाएंगे। इसी प्रकार धरती माता भी जब देखेगी कि मेरे दिए हुए अन्य पदार्थों का अपमान हो रहा है, तो वह भी अन्न उपजाना बंद कर देगी, जल देना बंद कर देगी, और मनुष्य शाकाहार से मांसाहार की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी बच्चे अपनी माँ का, बाप का कहना नहीं मानेंगे। एक माँ जो अपने बच्चों को, 4 बच्चों को निवाले तोड़ तोड़ कर उनका पेट भरकर खिलाती है, वही 4 बच्चे एक अकेली माँ को रखने में असमर्थ दिखाई देंगे। कोई भी अपनी माँ को, अपने बाप को अपने पास रखना नहीं चाहेगा, उनको निरंतर वृद्धाश्रम की ओर भेजने में प्रवृत्त रहेंगे। इस प्रकार घरों से वृद्धों का साया ही उठ जाएगा, और इस प्रकार से निरंतर दुर्गति को प्राप्त होंगे। मनुष्य चाहकर भी अपने घर में नहीं मर पाएंगे। उनकी हालत खराब होने पर उनको बार बार अस्पताल की ओर ले जाया जाएगा। जहाँ पहले घर में शांतिपूर्वक प्राण त्यागते थे, अब तड़प तड़प कर अस्पतालों में प्राण त्यागेंगे। इस प्रकार उनकी मुक्ति के मार्ग बंद हो जाएंगे। मुक्ति किस प्रकार मिले, क्योंकि मरने पर भी मनुष्य उनके अंतिम संस्कार को ठीक रूप से नहीं कर पाएंगे। बच्चे हमेशा जल्दी जल्दी में रहेंगे। इस प्रकार जब अंतिम संस्कार सही तरह से नहीं हो पाएगा, तो वो प्रेत योनि को प्राप्त होंगे। 13 दिन में होने वाले संस्कार 2 या 3 दिन में ही समाप्त कर दिए जाएंगे। किसी के पास किसी के लिए समय ही नहीं होगा। इस प्रकार से मरे हुए मनुष्यों को भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, और वह प्रेत योनियों में चिरकाल तक भटकते फिरेंगे। और जिन मनुष्यों की मुक्ति हो जाएगी, जिनको मोक्ष मिल जाएगा, वह सुखपूर्वक सर्वलोक को प्रस्थान करेंगे, और आने वाले नए सतयुग में फिर से आकर इस युग की स्थापना करेंगे। तब काकभुसुंडी जी के द्वारा बताए गए इन बातों को सुनकर गरुड़ जी का अभिमान दूर होता है। वह कहते हैं, प्रभु, लगता है मुझ पर भी कली का ही असर हो गया था, तभी मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी और मैं श्रीमन नारायण को नहीं पहचान सका। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने मेरी आंखें खोल दी। ये सब कली का ही प्रभाव है। हे प्रभु, इस कली से बचने का क्या उपाय है? तब वह कहते हैं, इस कली काल में बचने का कोई विशेष उपाय ना करते हुए भी यदि केवल राम राम के नाम का जप करें, तो मनुष्य अवश्य इस दुर्गति से दूर हो सकता है। क्योंकि बड़े बड़े वेद शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा।
कलयुग में यदि हम राम के नाम का जप करते हैं तो भी हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हमें किसी विशेष प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती। सभी मनुष्यों को, चाहे वह राम हो चाहे श्याम हो, इनका निरंतर जप करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने बताया तो गरुड़ जी का अभिमान दूर हुआ। तो धन्यवाद भक्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।